जो पाइपलाइन आ रही है, ये जो आपको है कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है वो ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कूलेंट है वो डला हुआ होता है, ठीक है। मैंने कूलेंट का जो काम था मैंने आपको बताया था कि कूलेंट जो है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कूलेंट यहाँ पे। तो कूलेंट जो है ग्रीन कलर का आपको जो कूलेंट है आपको दिखाई दे रहा है। तो कूलेंट का जो काम होता है वो क्या होता है कि भाई जो इंजन का है वो सामान्य तापक्रम बनाए रखना, है ना। जो सामान्य तापक्रम है वो बनाए रखना। है ना। तो ये दिखाई दे रहा है आपको कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है, ठीक है। यहाँ जो आपको पंप दिखाई दे रहा है FIP पंप है, 4 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 4 हाई प्रेशर पाइप है जो प्रत्येक जो इंजेक्टर हैं जो सिलेंडर हेड में लगे हुए हैं उनको जो फ्यूल की सप्लाई है वो कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ से साइड में आपको एक प्लेट अलग से लगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये होती है साइड इंस्पेक्शन प्लेट, यानी कि आपको अंदर की जो चीज़ें हैं इसमें कोई खराबी है, त्रुटि है, तो साइड इंस्पेक्शन प्लेट के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं। और यहाँ देखिए ये जो लगा हुआ है कंप्रेशर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो एयर ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशर है देखिए, यहाँ से जो पाइपलाइन आ रही है वो कहाँ जा रही है, ये एयर क्लीनर के साथ में जा रही है। तो ये जो कंप्रेशर है वो क्या करता है, जो हवा है उसको वैक्यूम क्रिएट करता है, और ये जो हवा है सिलेंडर के अंदर इकट्ठी रिजर्वर टैंक में इकट्ठी की जाती है, और जो ब्रेक सिस्टम है वो उसी के माध्यम से जो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये एयर कंप्रेशर है। इसके अंदर भी एक पिस्टन होती है जो वैक्यूम क्रिएट करती है, ठीक है ना। आपने देखा इसके अंदर। और पीछे की ओर देखिए यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ आपका जो होता है एक हाउसिंग के अंदर, केसिंग के अंदर बंद है। यहाँ फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के बाद में आपकी क्या होता है, फ्लाईव्हील के बाद में क्या होता है, क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में अंदर गियर बॉक्स होता है ना। तो यहाँ जो सिस्टम है वो एयर ब्रेक सिस्टम है। ये दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, टाई रोड एंड है ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है डीजल टैंक है, आपको दिखाई दे रहा है फ्यूल टैंक जो है, डीजल टैंक है वो आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। और यहाँ ये जो मैंने आपको बताया था मफलर जो होता है वो ये मफलर होता है जो ट्यूनिंग वगैरह जो साउंडिंग वगैरह ठीक करने के लिए वो काम होता है। और देखिए यहाँ जो साफ्ट आ रही है बीच के अंदर आपको दिखाई दे रही है, प्रोपेलर साफ्ट है, और इसके अंदर भी जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए एयर ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो काफ़ी अहम हिस्से होते हैं, यानी कि इनके जो ब्रेक हैं वो एयर ब्रेक सिस्टम काम करते हैं। तो यहाँ जो इनके जो टायर जो हैं इनके अंदर जो होता है एक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर एक सिलेंडर बना होता है, ठीक है ना। तो वो सिलेंडर जो होता है ड्रम्स में यहाँ, तो उनके अंदर जो हवा है वो जाती है, हवा जाती है तो जो ब्रेक शू है उनको जो हवा के माध्यम से फैलाकर जो ब्रेक सिस्टम है वो काम में लिया जाता है। और देखिए उधर की ओर जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो एयर टैंक है आपने देखे नहीं थे, तो एयर टैंक भी है वो रिजर्वर के रूप में जहाँ हवा इकट्ठी की जाती है। तो वो एयर टैंक कहाँ बने होते हैं, तो मैं दिखा दूँ दोस्तों आपको। जो एयर टैंक है वो जो एयर प्रेशर टैंक है वो ये यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। ये दोनों हैं एयर प्रेशर टैंक है। तो इन्हीं के माध्यम से जो हवा है इनके अंदर इकट्ठी करके और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो जानकारी थी वो आपको पसंद आएगी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, हमें जो हमारे पास में टाटा 407 गाड़ी है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हाथ की हाथ। तो यहाँ देखिए ये वैक्यूम बूस्टर या सर्वो है, मास्टर सिलेंडर है, ब्रेक ऑयल कंटेनर है, यानी कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक है उसी का सुधार रूप है सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक है। यहाँ जो साइड में लगा है ब्रेक फ्लूइड है, यानी कि रिजर्वर के रूप में है, जब जरूरत होती है तो इसके माध्यम से वो ले लिया जाता है, ठीक है ना। ये कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, और इसके साथ में जो आपको दिखाई दे रही है ये रेडिएटर है, अपर टैंक लोअर टैंक, और ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है ये प्रेशर टाइप कैप है, और यहाँ आपको दिखाई दे रही है थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम में आपने देखा था फैन है, फैन पुली है ना, और वाटर पंप है, लोअर टैंक से पानी खींचता है और इंजन के अंदर भेज देता है। तो वाटर जैकेट्स जो सिलेंडर के मैंने बताया था कि चारों ओर इर्द गिर्द बने रहते हैं, वहाँ की गर्मी लेके ये आता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ऑपरेट होता है, जब तक ये इंजन का कार्यकारी तापमान नहीं मिल जाता तब तक ये जो है ऑपरेट नहीं होता। जैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, द्रव्य है जो पिघलकर इस मार्ग को खोल देता है, पानी अपर टैंक में आता है। सीधी सीधी आपको जो दिखाई दे रही है ट्यूब है, ये कोर है, इनके अंदर जो पानी आता है वायुमंडलीय हवा इन फिंसों से टकराता है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है। इस प्रकार ये जो पानी है वो ठंडा होता जाता है।
और दोस्तों यहाँ देखिए, ये अल्टरनेटर है जो बैटरी चार्जिंग सिस्टम में काम आता है। और ये भी जो गाड़ी है आपकी, तो देखिए यहाँ भी जो टर्बो सिस्टम है आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और यहाँ देखिए एयर क्लीनर से इनलेट मैनिफोल्ड है जो शुद्ध हवा जाने का काम कर रहा है। और यहाँ टर्बो चार्जर जो कि एग्जॉस्ट गैसों से चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध हवा खींचने के इंजन सिलेंडर को भेजने का जो काम है वो करता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसके साथ में यहाँ जो आपका स्टीयरिंग जो सिस्टम है, यहाँ से यूनिवर्सल जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। और इसके लिए जो सिलेंडर है, इसमें जो स्टीयरिंग ऑयल होता है ऐसे ही 90 नंबर होता है। स्टीयरिंग के लिए, गियर ऑयल के लिए सेम होता है। ब्रेक ऑयल जो होता है, जो ब्रेक फ्लूइड है या क्लच जो फ्लूइड है, वो होता है .3 .4 यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं जो डिफरेंशियल के लिए है, ऐसे ही 85 से 140 जो होता है वो होता है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं ऐसे ही के, तो वैसे वैसे जो फ्लूइड है वो क्या होता है, गाढ़ा होता जाता है। तो ऐसे ही का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जो इंजन ऑयल की जो ग्रेड है उसको निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमारे जो अभिनव परिवार से जुड़े रहे। तमाम जो इंजन से संबंधित जो जानकारी है आपको अवेलेबल हम करवाते रहेंगे और आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आपके लिए मैं यही कहता हूँ कि जो अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अभिनव परिवार से जुड़े और आपकी जो तैयारी है वो और भी पक्का उसे बनाएं, ताकि आप जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं वो साकार हो। तो धन्यवाद दोस्तों।